नमस्कार सभी को। आप सभी से कनेक्ट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर। थैंक यू गगन जी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जो इनका क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है इंश्योरेंस के। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन 2003 से इंश्योरेंस लाइन में ही कंटिन्यू रखा है अभी तक, और आपका सभी का साथ मिलता जा रहा है। इंश्योरेंस में सर जो लेटेस्ट चेंजेस आई हैं हेल्थ के बारे में, मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में, जिसमें अब तक काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज ओल्ड एज पर्सनस को इग्नोर करती रही हैं। जैसे कोई 65 प्लस एज है और उस पर कंपनीज अपनी अकॉर्डिंगली पॉलिसी नहीं अलाउ करते थे। अभी आईआरडी ने इस रेगुलेशन को चेंज कर दिया है, यानी कि 65 प्लस कोई भी एज का पर्सन हो, वो 80 70 प्लस हो, 90 प्लस हो, सभी को पॉलिसी मिलेगी, वो भी अच्छे रेट्स पे मिलेगी। नदी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीईडी जो नया रूल आया है वो क्या चीज़ है? प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में अब तक जो रेगुलेशन चल रहे थे पुराने समय से, तो उसमें अगर आप किसी भी एज में हैं, वो चाहे बिलो 60 हैं या प्लस 60 हैं, उसमें अगर आपसे पूछा जाता है पॉलिसी लेते वक्त फर्स्ट टाइम कि आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो उसको पीईडी बोलते हैं। पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। उसको अब तक कंपनीज आफ्टर 4 ईयर कवर करती थी, जिसको वेटिंग पीरियड किया जाता है। अभी वो 48 मंथ का वेटिंग पीरियड, यानी कि 4 साल वाला वेटिंग पीरियड 3 साल में कन्वर्ट हो गया है। अब 36 मंथ के बाद आपकी सारी जो डिक्लेयर करके चल रहे हैं पीडी सेक्शन में, वो कवर मिलेंगी। इंश्योरेंस में कैश फॉर रिबर्समेंट में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस में क्लेम तो देना बनता है, राइट। ये तो कंपनी, हमारा इंश्योरेंस का मतलब ही है एट द टाइम ऑफ कस्टमर्स, जब किसी की कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी आएगी, लाइक वाइज मोटर और हेल्थ या लाइफ में, तो क्लेम 2 तरीके से दिया जाता है, कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट। कैशलेस एक फैसिलिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कंपनी आपको बिना पैसा लगाए आपके पॉकेट से डायरेक्टली, अगर कार के केस में डीलर को जाती है जो रिपेयर करता है, और हॉस्पिटल के केस में हॉस्पिटल को डायरेक्टली पेमेंट होती है, जिसको कैशलेस कहा जाता है। इंश्योरेंस क्यों और कब करवानी चाहिए? इंश्योरेंस हमेशा जब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आए तब भी करा लेनी चाहिए। इसका कोई फिक्स टाइम में नहीं होता है। इंश्योरेंस आपको जब भी, मेरे अकॉर्डिंगली, जब बच्चा 3 महीने से ही हो जाता है तो उसके फादर मदर को भी अपने बच्चों की इंश्योरेंस करानी चाहिए आफ्टर 90 डेज। तो इंश्योरेंस का कोई फिक्स एज नहीं है। आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस 3 महीने से स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपने घर के लिए कोई एसेट परचेज करते हैं, लाइक वाइज मोटर व्हीकल या अपना घर या फैक्ट्री वगैरह, तो उसकी इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। तो इंश्योरेंस करवाने से आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, और आपको एक आपकी रेमुनेशन मिलती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। मेरी एक बात बताओ, हम इमरजेंसी में किसी को एडमिट करवाने लेके जाते हैं, एडमिट के टाइम पे आपके इंश्योरेंस होती थी, इंश्योरेंस कराई हुई मैंने मेडिकल फोर्स को 2 से 4 साल पहले। अब खरीदने बस मुझे याद ही नहीं कि मैंने मेडिकल बची का है, तो उससे कुछ स्क्रीनशॉट दोगी, खड़े बैठ पे डॉक्टर साथ ही फोटो बोल तो देखिए राइट। आज के दौर में आपको कोई हार्ड कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कोविड कंपनीज ने स्टॉप कर दिया है आपके जो कोरियर बाय पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जो हार्ड कॉपीज आती थी, वो भी अभी बहुत कम कर दी है। तो इन केस आपको अपने मेल आईडी पे जो पॉलिसी कंपनी भेजती है, मेल आईडी मैंडेटरी है, राइट, ये भी केवाईसी का पार्ट है। तो मेल आईडी पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। अलग से इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट भी मैंडेटरी करके रखा हुआ है, जो हर इंडियन को, हर इंश्योरेंस होल्डर को लेना मैंडेटरी है, तो लेना भी चाहिए। इंश्योरेंस में लेना है बहुत सारे क्लियर निगेटिव बातें, चाहे वो वोट का, चाहे वो लाइफ का, चाहे मेडिक्लेम का, ऐसा क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? इनमें अगर मैं मोटर व्हीकल की बात करूं, मोटर इंश्योरेंस की, क्लेम रिजेक्ट होने के बहुत कॉमन से चांसेस हैं। रिजेक्ट होने का मतलब है कि अवेयरनेस नहीं है कि मैं कौन सा व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ। लाइकवाइज मैं अगर 2 व्हीलर का लाइसेंस होल्डर हूँ तो मुझे कार नहीं ड्राइव करनी चाहिए। सेम लाइक मुझे कमर्शियल व्हीकल ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे लाइसेंस कमर्शियल का ही होना चाहिए, राइट। आरटीओ से वेरीफाइड होना चाहिए। लाइसेंस की वैलिडिटी मैंडेटरी है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आपका लाइसेंस भी वैलिड हो, आपकी गाड़ी की आरसी भी वैलिड हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्लेम तभी रिजेक्ट होते हैं जब आपका आपकी जो डिक्लेरेशन है एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी,
वो डेक्लेरेशन आपकी क्लेम के वक्त साथ में मैच हो रहे, बस उसी में सर दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो इधर दी अगला हमारा क्वेश्चन है लाइफ मेडिकल मेडिकल और पोर्टल में क्लेम की टाइप में हमें कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए हो। मोटर व्हीकल के वक्त आपको सिंपली अभी हार्ड कॉपी में क्लेम फॉर्म भी नहीं होता है, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो क्लेम फॉर्म आपसे जब आप गाड़ी कहीं पे भी रिपेयर के लिए वर्कशॉप लेके जाते हैं तो वर्कशॉप मैनेजर का ही ड्यूटी है आपसे क्लेम फॉर्म साइन करवा लेना। जहाँ वहाँ पे वो हार्ड कॉपी में भी साइन करवाता है या आपसे मेल पे भी ले लेता है डिक्लेरेशन, राइट। आपसे स्टेटमेंट ली जाती है एट द टाइम ऑफ कि क्या हुआ था, कैसे इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें डॉक्यूमेंट वही लगते हैं, आपका एक आधार कार्ड, इवन बड़े क्लेम होगा अबव 1 लाख तो उसमें पैन कार्ड भी लगेगा, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है और गाड़ी की वैलिड आरसी। इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल तो परमिट भी लगेगा। अब बात करें हेल्थ की, हेल्थ क्लेम में सिर्फ आपका आधार कार्ड ही मैंडेटरी है। अबव बड़े क्लेम में, बड़े क्लेम का मतलब अबव 1 लाख तो आपका पैन कार्ड लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है। तो रोड मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल 1956 में कोई नई अपडेशन आई है तो प्लीज हमें बताइए। चेंजेस तो बहुत ब्रदर हो चुकी हैं आजकल, तो मैं अपनी ऑडियंस को यही बताऊंगा, आजकल इंश्योरेंस बहुत सारी एडवांस हो चुकी है। चेंजेस की बात करें मोटर व्हीकल में, अब तक नॉर्मल पॉलिसी जिसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस में 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक मैंडेटरी बाय लॉ मिनिमम थर्ड पार्टी, और एक कस्टमर का ऑप्शन होता है कि वो अपनी गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसको पैकेज पॉलिसी कहते हैं। अब पैकेज पॉलिसी में भी इसमें एड ऑन्स आ गए, एडिशनल कवर्स, लाइकवाइज आपका डेप्रिसिएशन क्लॉज को बचाने के लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। बहुत सारे क्लॉजेज हैं, की रिप्लेसमेंट, रोड साइड असिस्टेंस, रोड साइड रिटर्न टू इनवॉइस, राइट, कंज्यूमेबल्स कवर, ये ब्ला ब्ला। अपार्ट फ्रॉम मेडिक्लेम में भी ऐसे ही एडवांस फीचर है जिसमें आपको मेडिक्लेम में आपको रूम की कैटेगरी अनलिमिटेड कर दी गई है। आप किसी हॉस्पिटल में पैन इंडिया कोई भी रूम ले सकते हैं। इसमें एयर एम्बुलेंस भी कवर कर दी गई है अपार्ट फ्रॉम रोड एम्बुलेंस, तो राइट। इसमें रीस्टोरेशन अनलिमिटेड कर दी गई है, गारंटीड बोनस डाल दिए गए हैं, आप हर साल क्लेम भी लीजिए और बोनस भी मिलते हैं। इसमें आपको हेल्थ चेकअप कूपन भी एडवांस कर दिए गए हैं। कंपनीज आपको हेल्दी रखने के लिए एडिशनल डिस्काउंट देती है, जिसमें आपको स्मार्ट वॉचेस या एप्लीकेशन के थ्रू आपका हेल्थ का स्टेटस एनालिसिस होता है। भाई इतनी एडवांस हो गई है, क्या पॉलिसी सेक्टर भी कुछ एडवांस हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर भी कुछ एडवांस हुआ है? जी ऑफ कोर्स, अभी सब कुछ आपका डाटाबेस हमारे पास IIB पोर्टल पे अवेलेबल है। आपने एक बार भी इंश्योरेंस सेक्टर में पैर रखा, अपना रिकॉर्ड वहाँ पे सेव रहता है लाइफ टाइम के लिए। तो जब आपका कोई क्लेम आता है तो कई बार अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप अगर उसका पॉलिसी नंबर, अपना पैन नंबर भी बोल देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी बड़ी इजीली उसको ट्रेस कर लेती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलते हुए आपको क्लेम के वक्त भी अभी पुराने के समय की तरह बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लेम के। एक्ट ऑफ गॉड के अंदर क्या इंश्योरेंस सेक्टर आज भी कवरेज भी है? आप जय डेफिनेटली जी, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है जो बाय नेचर कोई भी टाइफून, टेम्पेस्ट, फ्लड, इंडंडेशन या राइट्स तो ह्यूमन मिस्टेक होगी, अदरवाइज बाकी एक्ट ऑफ गॉड की जो भी प्रक्रिया है उसमें सारी इंश्योरेंस, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाते हैं, होम इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस या अपनी कमर्शियल फैक्ट्रीज, गोडाउन, सब में एप्लीकेबल है, ये रूल बाय डिफॉल्ट है। ट्रैवल इंश्योरेंस हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए भाई प्राइवेट रोड? जी, आजकल आपने सुना होगा कि हमारे हर घर में कोई ना कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है, हमारे फ्रेंड्स या हमारे फैमिली मेम्बर। तो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हुए आपको अब्रॉड, चाहे वो एशिया कॉन्टिनेंट है या आप यूरोप जा रहे हैं या USA जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी आ गई, आपकी तबीयत गड़बड़ आ गई या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए, पासपोर्ट गुम जाता है आपके हाथ से, आपका ट्रिप डिले हो जाता है, ट्रिप कैंसिल हो जाती है, तो इस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही रीजनेबल रेट पे प्रीमियम चार्ज करती है और आपको हर तरह की कवरेज कैशलेस मिलती है अब्रॉड। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो सब सुनना चाहते हैं, सब महिलाएं सुनना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं, इंश्योरेंस, FD, RD, म्यूचुअल फंड, इसमें आप किस में पैसा लगाए कि हमें ये तो फिर तो सबसे अच्छा मिले, और इसके अंदर सबसे अच्छा प्लान भी बहुत अच्छा होगा। देखिए पुराने हमारे जो बड़े लोग थे
राइट, दादा परदादा जी वो RD FD में बिलीव करते थे, उस समय यही चल रहा था। आजकल इसका अलग से सोर्स है, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स भी मैंडेटरी है, हर बंदे को अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो टैक्स देना है। तो RD और FD का जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उस पर टैक्स तो लगेगा ही। तो इसको बचाने के लिए तो आपके पास जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो आपको टैक्स फ्री, आपका जो इनकम आएगी लाइफ प्रोडक्ट से, जो इन्वेस्टमेंट प्लान है लाइफ की सभी कंपनीज, PSU सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, आपको गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। ये बड़े आजकल कॉमन प्रोडक्ट चल रहा है जो घर घर लोग परचेज कर रहे हैं। गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान आपके नीड के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल है, आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी करनी है और कितने समय के लिए करनी है और कब विड्रॉ करना है, ये सारा फ्लेक्सिबल है और इसमें सारा टैक्सेबल फ्री है। और वन थिंग मोर कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी लाइफ कवर फ्री में मिलता है, तो बेनिफिशियल है सर। सुरेंद्र जी, ही नहीं है ना फटकड़ी, हम इस साइड में कैसे ढूंढ सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं, कैसे ग्रोथ इसमें हो सकती है, कितना मतलब दूर चुके हैं, कितना मतलब निकल चुके हैं। उसका रीज़न मुझे तो ये लगता है कि उनका फोकस नहीं है, जो लोगों से करवाना नहीं चाहते, जो फील्ड की इनका नॉलेज नहीं है। तो मैं अगर किसी को यूथ को बोलूँ आप ये जुड़े, जैसे स्टॉक में जुड़े, जैसे सेक्टर में जुड़े, तो कैसे हो सकता है? देखिए सर, हर बंदा आजकल पैसा बनाना चाहता है, चाहे वो कहीं कोई प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ भी मान के चलते हैं, इंडस्ट्रियली भी है। तो इंश्योरेंस एक साइड बिजनेस से स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको अपने ही रिलेशंस अपने फैमिली से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने नॉन पर्सन से, अपने फ्रेंड से और अपने अक्रॉस जहाँ पे आपका दिनचर्या बीतती है। तो इंश्योरेंस को साइड बिजनेस बना के आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस में आप पैसा अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, थैंक यू सर।